अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ई पेपर के बारे में कि ई पेपर को हम किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये ई पेपर है क्या। क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है और कन्फ्यूजन है स्टूडेंट को कि जो केपीके बोर्ड्स ने तमाम जो बोर्ड्स है केपीके के उन्होंने ई पेपर का पैटर्न जो है वो अनाउंस किया है। अब ये ई पेपर क्या है और इसमें कौन कौन से पेपर शामिल होंगे और उसके अटेम्प्ट करने का पैटर्न क्या होगा और उसमें हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं, तो ये कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को। तो आज इसी कन्फ्यूजन को हम क्लियर करेंगे कि ये ई पेपर है क्या और इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि इसकी पूरी समझ आपको आ सके। अगर हम इस एग्जामिनेशन को देखें, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है एग्जामिनेशन। तो इस एग्जामिनेशन के आगे हमने सिंपली लिखना है कि हमारा जो कौन सा एग्ज़ाम है। अगर हम मैट्रिक में है तो हम एसएससी लिख लेंगे और एसएससी में हमारा पार्ट 1 है तो हम एसएससी पार्ट 1 लिखेंगे। और अगर हम एफएससी में है तो हम एचएसएससी लिख लेंगे। अगर पार्ट 1 है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 है तो हम पार्ट 2 लिख लेंगे। इसके बाद इसके आगे डेट है तो हमने इस डेट को उसके मुताबिक लिखना है और जो चीज़ें हैं आगे उस डेट के मुताबिक जो हमारा इम्प्रूव्ड है या इम्प्रूवमेंट है या और जो है आगे वो लिखना है। इसके टॉप पे यहाँ पर लिखा हुआ है रोल नंबर। तो रोल नंबर आपने सबसे पहले हमने इसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एक रोल नंबर है 13 31 2, तो हमने इससे यहाँ पर टॉप पे लिखना है अपना रोल नंबर जो 13 31 2 लिखना है यहाँ पर। और इसके नीचे जो बबल्स दिए हुए हैं इसको हमने क्या करना है, फिर फिलअप करना है। इन बबल्स को हमने यहाँ पर फिलअप करना है। तो हमारे पास ये बबल्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 13 है तो एक यहाँ पर लिखना है, 3 जो है यहाँ पर इस बबल को फिल करना है। 31 है मैं कहता हूँ तो 3 और उसके बाद एक फिल करना है। फिर 21 है तो 2 और फिर 1, यहाँ पर इसको हमने इस बबल को फिल करना है। अच्छा जी, तो आगे हमारे पास जो सब्जेक्ट का जो वो मेंशन है, खाना मेंशन है। तो इस सब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो आगे उसको हमने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के खाने को हमने फिल करना है। केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री वाले को, फिजिक्स का तो फिजिक्स वाले को हमने फिल करना है आगे। इसके बाद हम कौन से क्लास में, क्लास 9 पे हैं तो यहाँ पर 10 भी मेंशन होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर भी मेंशन होगा। तो इसी के मुताबिक जो हमने क्या करना है, इसको फिलअप करना है। ये तो फ्रंट पेज के हवाले से है कि हमने इस फ्रंट पेज को किस तरह फिल करना है और उसमें क्या क्या हमारे प्रिकॉशंस हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है तो उसमें हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। कुछ इंस्ट्रक्शन है इसमें लिखे, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। तो पहले लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यूज ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट टू फिल बबल्स, डू नॉट यूज मार्कर पेंसिल इंक पेंसिल फॉर बबल। इसको कहते हैं जो बबल्स फिलिंग है ना, जो हम रोल नंबर को फिल करते हैं या जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं उसको हम फिल करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहा गया है कि हमने ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट को यूज करना है। हम मार्कर को, पेंसिल को या इंक वाले पेन को हम यूज नहीं कर सकते हैं और उसको हमने केयरफुली हमें फिल करना। जिस तरह यहाँ पर फिल हुआ है, ऊपर हमने रोल नंबर लिख किया 207419, तो 2 को हमने यहाँ पर फिल किया, 0 को फिल किया, 7 को भी फिल किया, 4 को भी, 1 को भी और 9 को भी। तो हमने ये जो तरीका है ये यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह फुल कर सकते हैं, हम इसके आगे क्रॉस नहीं लगा सकते, हम टिक नहीं लगा सकते, हम खाली नहीं छोड़ सकते। और हम इस तरह भी जो ये बना हुआ है इस तरह भी हम इसको, ये जो गन बना हुआ है या जो क्रॉस बना हुआ है इस तरह भी हम इसको फिल नहीं कर सकते। तो हमने बिल्कुल क्लियरली और सही तरीके से इसको फिल करना होगा। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, रोल नंबर शुड बी रिटन इन द नंबर फॉर्म ऑन द टाइटल पेज एंड करेक्टली फिल इन बबल। यहाँ पर लिखा कि रोल नंबर आपने टाइटल फॉर्म में यहाँ पर लिखने चाहिए। यहाँ पर टाइटल फॉर्म में 20741 लिखा हुआ है और उसी के मुताबिक हमने इसको बबल्स में फिल करना है। यहाँ पर जो इस तरह फिल करना है बबल्स में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन एंड इट्स एलोकेटेड स्पेस। या ऊपर जो पॉइंट है उसके हो गया, देयर इज 1 पेज फॉर ईच क्वेश्चन इन सेक्शन बी एंड 4 पेज फॉर ईच क्वेश्चन इन सेक्शन सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कहा गया हुआ है कि जो हर एक सेक्शन बी का जो हर एक क्वेश्चन है उसको हमने एक ही पेज पे करना है, जबकि जो सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है उसको हमने 4 पेजेस पे करना है। यहाँ पर इसको हम देख, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक पेज ही हमें दिया गया है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इस एक पेज में हम शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे आगे हम इस शॉर्ट क्वेश्चन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर हम आगे यहाँ पर अगर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो हमारा कंसिडर नहीं होगा, मार्क्स में वो कंसिडर नहीं होगा, हमें उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। हमारे पास तकरीबन ये 21 लाइंस है और एक ही पेज है। हमें यहाँ पर इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अगर हम देखें तो ये 21 लाइंस है, तो यही हमारे पास सेक्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन बी है, सेक्शन बी में फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे पहले 5 क्वेश्चन नहीं आते। अगर मुझे पहले 5 क्वेश्चन नहीं आते तो मैंने बिल्कुल यहाँ पर इस तरह खाली जगह छोड़ना है, हमें कुछ नहीं करना है।
मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करता हूं तो डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना होगा। अगर मैं 2 अटेम्प्ट करता हूं तो मुझे डायरेक्टली 2 अटेम्प्ट करना है। पहला नहीं आता तो उसको बिल्कुल खाली छोड़ना है, हमें कोई क्रॉस वहां पर कोई नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन पे हमने अटेम्प्ट करना है इस जगह को, तो सिंपली हमने बहुत मजेदार तरीके से यहाँ पर लाइन लगाने हैं। लाइन इस तरह लगाने हैं कि जो ये हमारी जहां पर जो ये प्रिकॉशंस लिखा हुआ है कि डू नॉट राइट इन दिस पोर्शन, तो यहां पर हमने इस लाइन को टच नहीं करना है। इस तरह मैंने लाइन लगाए हुए हैं, तो यहां पर आपने इसी तरह लाइन लगाने हैं, सिंपल। उसके बाद आपने इसी पेज में अपना शॉर्ट क्वेश्चन खत्म करना है। वो किस तरह खत्म करना है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बड़ा 2-3 पेज का क्वेश्चन है, 2 पेज का तकरीबन क्वेश्चन है। उसको हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट ने इसने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है, जो कि मेरे स्टूडेंट ने ये लिखा हुआ है, तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा हुआ है कि मुझे पहले दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर देना है, पहले इसने छोड़ दिया है। दूसरे क्वेश्चन का इसने आंसर देना है, तो उसने कहा आंसर नंबर 2, और यहाँ पर इसने एम्प्टी स्पेस छोड़ा, लेकिन आपने नहीं छोड़ना है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो इसने नीचे लिखा है डेफिनेशन। तो हमारे पास जो लाइंस है वो कम है, तो इसी लाइन से इसने स्टार्ट किया हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग ये है, उसकी बिल्कुल डेफिनेशन लिखी है। फिर इसके बाद इसने लिखा है कि इसके 2 फेस है। अब हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को अलग अलग लिखना है, लेकिन इसने क्या किया, इसको पता है स्टूडेंट्स को कि मेरे पास यही पेज है, आगे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो मेरे पास पेज जो है वो खत्म हो जाएगा और मेरा क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, रह जाएगा। तो इसने क्या किया, सिंपल इसने एक लाइन दरमियान में खींचा हुआ है और जो एक पोर्शन है वो इस साइड पे लिखा है, एक दूसरे पोर्शन को इस साइड पे लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल इंस्पायरेशन है, उसको डिफाइन किया है, इसके जो स्टेप्स है सारे इसने मजेदार तरीके से लिख किए और आखिर में इसका डायग्राम ड्रा किया है। फिर जो दूसरे एक्सपायरेशन के स्टेप्स है वो लिख लिए और सारे जो उसका डेफिनेशन लिख लिया और उसका डायग्राम ड्रा किया। तो इसने क्या किया, बड़े आसान तरीके से पूरे जो क्वेश्चन है उसको एक ही पेज पे अटेम्प्ट कर लिया है। तो हमें क्या करना है कि सिंपली हमारा जो क्वेश्चन है उसको हमने बिल्कुल पॉइंट्स में और शॉर्ट पॉसिबल वे में लिखना है। उसके डायग्राम जो अगर हमने लिखने हैं तो वो जो डायग्राम है उसके लिए हमने एक खास स्पेस भी मुख्तस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेज इसने लिखा है, अगर मैं कहूं कि अगर मेरे पास ऐसा डायग्राम है जो कि एक ही डायग्राम है, यहाँ पर तो दोनों के डायग्राम बन रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहाँ पर मेरे पास एक ही डायग्राम बन रहा है, तो उसका रूल ये है कि मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम हो तो मैं यहाँ पर इस लाइन खींचूंगा, सिंपल ये लाइन है। और यहां पर अगर मैं कहता हूं कि एक ही लंग्स का जो डायग्राम है वो हमने ड्रा करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पर एक लंग्स का डायग्राम जो है वो ड्रा कर लूंगा। तो मैं नीचे लिखूंगा डायग्राम ऑफ लंग्स। मैंने नीचे क्या लिखा, डायग्राम्स ऑफ लंग्स। नीचे मैंने इसको नेमिंग दी और यहां पर मैंने सिंपल एक ही डायग्राम। इससे ये होगा कि अगर आप यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखोगे तो यहाँ पर आपका डायग्राम जो है वो सेपरेट हो गया, आप यहाँ पर इजीली अपना क्वेश्चन जो लिख सकते हो। ये याद रखिए, अगर आपने डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बनाने के लिए आपने पहले से यहाँ पर जो है एक ब्रैकेट से बनाना होगा, उससे सेपरेटली। और डायग्राम हमेशा आपने क्या करना होगा, पेंसिल से बनाना होगा। लाजमी बात ये रखें कि डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाए, उसकी नीचे जो लिखाई है वो आप हमेशा क्या करें, पेन से करें। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो गया वगैरह हो गया, तो ये होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर न्यूमेरिकल का आपने क्वेश्चन लिख लिया और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने गिवन डेटा लिख किया और यहाँ से आपका क्या होगा, कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। आपने यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। अब आपको पता है कि कैलकुलेशन में यहां से स्टार्ट करूंगा तो कंप्लीट नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले यहां पर आपने दरमियान में लाइन लगाना है और कैलकुलेशन को आपने यहां पर आधा इधर कर लेना है और आधा इधर कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका फिजिक्स का जो पेपर होगा वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और जो कैलकुलेशन है, आपका जो न्यूमेरिकल है वो आसान तरीके से हो जाएगा। तो इसी तरह से हम एक ऐसा पॉसिबल वे हमारे अपने लिए क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जिससे हम आसान तरीके से या बिल्कुल कम्पैक्ट वे में अपना शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक ही पेज में अटेम्प्ट कर सके। तो हमारे पास एक ही पेज होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो उसको हमने बहुत आसान तरीके से और इजी तरीके से और कम्पैक्ट तरीके से करना है। फिर बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लाइक सेक्शन सी है, यहाँ पर हमारे पास ये स्टार्ट हुआ सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में हमारे पास टोटल 4 पेजेस है। एक पेज ये हो गया, एक पेज ये यहाँ पर भी लाइन होंगे, दूसरा पेज हो गया, एक तीसरा ये हो गया और यहाँ पर 3/4 और ये 4 पेजेस होंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास 2 पोर्शन होते हैं, तो हमने एक पेज पे एक पोर्शन करना है और दूसरे पेज में हमारे पास हमने दूसरा पोर्शन है उसको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से हम दोनों पोर्शन जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमने एक ही जो पोर्शन होगा उसके लिए हमने एक पेज को मुख्तस करना है ताकि हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेस्ट एंड पॉसिबल तरीके से अटेम्प्ट हो सके।
ये था इसका अटेम्प्ट करने का तरीका। प्रेजेंटेशन में हमने बिल्कुल लाइन भी मारनी है, हमने हेडिंग भी यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, हेडिंग भी बनाने हैं। लेकिन जब हम हेडिंग बनाएंगे तो उसमें हमने कोशिश करनी है जहाँ पर हमने हेडिंग बनाई है उसी से हम आगे स्टार्ट करें, ताकि हमारा जो पेज है वो ज़ाया ना हो और हमारा डायग्राम जो है वो आसान तरीके से भी बन जाए। डायग्राम भी अपने ड्रा करने हैं, अपने कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी है, लेकिन आपने स्किल दिखाना है अपना कि हम किस तरह इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको पूरे शॉर्ट क्वेश्चन को हम एक ही पेज पे ला सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ये आपने याद रखी कि आपने हमेशा जो अपने जो चैप्टर है या क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो तो उसमें आपने हेडिंग भी देनी है और उसको कॉम्पैक्ट तरीके से, और जो राइटिंग है उसको भी आप थोड़ा सा छोटा रखें, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े एफ बनाओगे, बड़े बड़े जी बनाओगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो पेपर है उसमें लाइन आपके ज़्यादा लगेंगे और आप बड़ा बड़ा लिखोगे तो आपका जो पेपर है, क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट नहीं होगा। ये उसने दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमने पढ़ लिया। फिर क्या कहता है कि गिव द आंसर, चौथे नंबर इंस्ट्रक्शन में कहता है कि गिव द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन एलोकेटेड स्पेस। कहते हैं कि जो आपको स्पेस मिला हुआ है, जो एलोकेटेड स्पेस है, जो आपको आपके लिए मुख्तस किया गया है एक पेज का, तो आपने इसी में अपना जो आंसर है उसको कंप्लीट करना है, आगे आपने नहीं जाना है। यानी एक्स्ट्रा आपने कुछ जो चीज़ है या पेज पे लिखना आपने नहीं है। लेंथ ऑफ योर आंसर मस्ट नॉट एक्सीड द एरिया एलोकेटेड फॉर ईच क्वेश्चन। आपके जो आंसर का लेंथ होगा वो आपको जो एरिया मिला हुआ है उसके आगे जो एक्सटेंड नहीं हो सकता। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, डू नॉट क्रॉस और राइट एनीथिंग इन द एलोकेटेड स्पेस एंड लीव द पेज ब्लैंक। कहते हैं कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर ये 6 है, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, मैंने 5 अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करता हूं, तो मैंने ये जो जगह है इसको बिल्कुल खाली छोड़नी है। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को, 7 को, यहाँ पर 8 को अटेम्प्ट करना है मुझे। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखना कि मैं ये अटेम्प्ट नहीं कर रहा, मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ऊपर मैं थोड़ा सा लिखूँ कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करना है, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करूंगा तो आपके जो मार्क्स है वो भी कट सकते हैं। नो पेज शुड बी टर्न ऑफ फ्रॉम द आंसर बुकलेट। कहते हैं 7 नंबर पॉइंट्स में कि आपने आंसर का जो बुकलेट है उसी से आपने किसी किस्म का पेज जो है वो टर्न ऑफ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नहीं अटेम्प्ट करना। आप क्या करते हो कि मैंने तो ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, दोनों क्वेश्चन मैं इसको क्या करूँ, इस से पढ़ लूंगा और आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा, तो मेरा सारा जो पेपर है वो कंप्लीट लगेगा और उसमें खाली जगह नहीं होगी। तो ऐसा आपने नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। अगर आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपने सिंपली ये करना है कि उस जगह को आपने खाली छोड़ना है, ब्लैंक, और यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू मे कॉन्टैक्ट द इन्विजिलेटर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, इसके अलावा अगर आपको कोई भी और कंफ्यूजन है तो आप इन्विजिलेटर से अपना राबिता कर सकते हो जो आपसे एग्जाम लेगा। फिर कहते हैं कि जो और वाइल राइटिंग एनी आंसर डू नॉट लीव द स्पेस बिटवीन लाइन्स। अगर आप किसी भी आंसर को लिखते हो तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने यहाँ से, अगर आप कहते हो कि मैं एक लाइन यहाँ से लिखता हूँ और एक लाइन इसको यहाँ से लिखूँ, दरमियान में छोड़ दूंगा, तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके पास तो ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लाइंस कम होंगे। तो ऐसा कुछ लाइंस वगैरह स्किप आपने नहीं करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन बच्चों के हैं कि उसको आप देखते हैं, अगर हम स्टूडेंट कहते हैं अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्वेश्चन को और यहाँ पर कंप्लीट हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लाइन मारना है, इधर से यहाँ पर लाइन आपने लगा ली, तो अब फिर आपने कुछ नहीं करना है, इधर से आपने स्टार्ट नहीं करना है। नो, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में जब स्कैन होगा तो आपका एक ही पेज पे एक ही आंसर स्कैन होगा और कुछ नहीं होगा। यानी कि और कुछ अगर आपने लिखा है तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। आपने डायरेक्टली अपना क्वेश्चन जो है वो सेकंड पार्ट से यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पर ये पेज एम्प्टी है, लेकिन ये इसमें यहाँ पर भी लाइंस होंगे आपके पेपर में, तो हमने फोटोस्टेट निकाला हुआ है, प्रिंट निकाला हुआ है, ये एम्प्टी पेज बना हुआ है। तो अगर आपका क्वेश्चन जहां पर भी खत्म हो रहा है आपने वहां पर लाइन लगाना है, वो बस छोड़ देना है, नेक्स्ट पेज पे आपने जाना है, क्योंकि आपका जो पेपर में नंबर्स काउंट होंगे, वो स्कैन होंगे, तो फिर आपको वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, ये वाले जो पोर्शन है साइड वाले, इसमें भी आपने कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो एरिया यहाँ से कट हो जाएगा। फिर जब पेपर चेक होंगे ना तो यहाँ से सारा जो है ये कट हो जाएगा, तो इस एरिया में आपने भी कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर अपने कुछ नहीं लिखना है, नीचे भी आपने कुछ नहीं आना है लिखना है, ऊपर भी आपने जो सारी एरियाज में इसमें कुछ लिखना है आपने नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका खत्म होगा तो वहां पर अपने लाइन लगा लेनी है और वहां पर आपने खत्म कर लेना है। फिर एक और बात जो आपने लिखनी है, जहां पर भी आप क्वेश्चन पेपर को खत्म कर लेते हो तो आपने आखिर में ये जरूर लिखना है कि द एंड, ये द एंड आपने आखिर में जरूर लिखना है, ये वर्ड्स।
इस पेपर में तो मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप फेडरल के पेपर देखते हो तो वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि द एंड का लफ्ज आपने लाजिमी लिखना है। अगर आप उर्दू में अटेम्प्ट करते हो तो आपने खत्म शुदा का लफ्ज भी लाजिमी लिखना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये मैटर करती है। क्योंकि अगर जो आगे चेकर हो उसको पता चल जाएगा आपका पेपर जो है वो खत्म हो गया है, कि वो इतना डिटरमाइन कर सके कि पेपर खत्म हुआ या नहीं हुआ, इसका पेज गुम हो गया है, इतना तो पता चल सके ना। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट की कंफ्यूजन है, कहते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से 1 बाय पेज से क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया और एक ही लाइन हमारे यहाँ पर यूज हुआ, एक ही लाइन यहाँ पर यूज हुआ और बाकी सारा हमारा जो लाइन है वो पेज है वो खाली रह गया, 21 लाइन उसमें से एक ही, तो आपने एक ही लाइन के नीचे जो है क्या करना है, लाइन लगा लेना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके एक ही लाइन यूज हुआ है तो आप यहाँ पर आपने लाइन लगा लेना है और बस छोड़ देना है। फिर अगला जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट होगा, आपने यहाँ से ही स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि एक ही पेज आपके लिए मुख्तस है, एक ही पोर्शन के लिए या एक ही उस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप दूसरे पेज में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ले सकते, दूसरा पोर्शन नहीं ले सकते। हाँ, जो पोर्शन आपने स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपने पोर्शन लिखना है, यहाँ पर आपने एक लिख लेना है कि मैंने एक पोर्शन स्टार्ट करना है, या ए लिखा हो या बी लिखा हो, हाँ वो अलग बात है। अगर फॉर एग्जांपल आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो इधर तक खत्म हो जाता है, इधर, हाँ वो फिर सेंस बनती है कि आप यहाँ से अगर आप कहते हो कि आप दूसरा यहाँ पर पार्ट बना हुआ है कि पार्ट, तो आप यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट कर सकते हो। फिर लाजमी बात होगी कि वहां पर जो पार्ट होगा वो आपका लेंथी होगा, क्योंकि जो पेपर बनाएगा उसको भी पता चलेगा कि मैंने जो पेपर इस तरह बनाना है, क्योंकि ये जो पेपर है, ये जो पोर्शन है वो इसी पेज पे खत्म हो जाए, इस सारे पेज पे। ऐसा कोई मसला आएगा भी नहीं, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले हैं उनको पता है, उनको इस मसले का पता होगा कि हमने भी पेपर बनाना होगा वो एक ही पेज का होगा, या जो शॉर्ट क्वेश्चन का जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट होगा वो पूरे 2 पेजेस पे आएगा। जैसे एक साइड एक दूसरी साइड ये हो गया, और जो दूसरा पोर्शन होगा एक साइड दूसरी साइड पे आएगा। तो ऐसा कुछ मसला आपको नहीं पेश आएगा, लेकिन फिर आपके जहन में कंफ्यूजन होती है कि हम अगर मसला ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे। पेपर के अटेम्प्ट करने के हवाले से अगर आपको चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप हमेशा जो अपने पास 2 मार्कर रखे, एक ब्लू का और एक ब्लैक का, और बॉल पॉइंट भी अपने पास 2 रखे, एक ब्लू और एक ब्लैक, क्योंकि अगर आप ज्यादातर ये जो मार्कर्स वगैरह यूज करेंगे तो उससे पेपर जो होगा वो आपका अच्छा नहीं लगेगा। आप ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट एंड ब्लू एंड ब्लैक मार्कर को यूज करें। अपने जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, उसको हमेशा ब्लैक बॉल मार्कर से यूज कर बनाएं, और जो आपके सब हेडिंग होता है उसको ब्लू मार्कर से लेके, फिर आपका जो डेफिनेशन वगैरह जो मेन पॉइंट होता है उसको आप ब्लैक बॉल पॉइंट से लेके, और बाकी जो अपने स्टेप्स होते हैं वगैरह उसको आप ब्लू जो बॉल पॉइंट है उससे आप लेके। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नीचे कमेंट में लिख सकते हो।